आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का अति उत्तम सुंदर विषय वो है कि महान किसे कहा जाए, महानता के क्या लक्षण हैं। वो लक्षणों को हमें पता लगाना चाहिए, उसी को ही महान कहते हैं। देखिए, महानता का मापदंड है वो बाहरी व्यवहार जगत है, उसके मापदंड के नियम अलग है, और भीतरी जगत जो है उसमें महानता के लक्षण अलग है। भीतरी जगत सूक्ष्म जगत है, बाहरी जगत स्थूल जगत है, और भीतर है वो बाहर को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हमारे भीतर इतना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है, आपने जो है अपने मेमोरी कार्ड को देखा होगा, उस मेमोरी कार्ड में 100 GB की मेमोरी होती है। यानी कि पूरी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी अकेले छोटे से मेमोरी कार्ड में डाली जा सकती है। और स्थूल यानी वह जो लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, उसी तरह से एक डायनासोर्स का शरीर है और एक चींटी का शरीर है। दोनों के भीतर सूक्ष्म यानी आत्मा वही है। एक आत्मा जो डायनासोर्स में है, अगले जन्म में अपने कर्मों के अधीन वो चींटी भी बन सकती। यानी कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आती तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और बड़े शरीर में जाती है तो एक्सपांशन होता है। लेकिन जो उसके असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, तो असंख्य चेतनामय होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, उसमें कोई घट बढ़ नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन जरूरी होता है। तो भाई और बहनों, महान किसे कहा जाए? बाहरी जगत के अंदर महान वह व्यक्ति होता है जो किसी को दुख न दे। सबसे बड़ी महानता का लक्षण है हम मन वचन काया से किसी भी जीवित प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न दे, न दूसरे से दिलावे, न कोई दुख दे रहा है उसको भला जाने। ऐसा व्यक्ति महान गिना जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमारे इस व्यवहार जगत में सज्जन और दुर्जन व्यक्ति दो तरह के होते हैं। एक तालाब के अंदर एक बड़ा जो है काला बिच्छू रहता था, उसके पास में ही सन्यासी की कुटिया थी। सन्यासी जो है रोज पानी जो है तालाब में भरने जाता, उसी समय वो बिच्छू आके काट देता, उस बिच्छू को वापस जो है वो पानी में फेंक देता। ये पुनरावृत्ति रोज होती, और उसके पास में युवक का घर था। वो रोज देखता कि ये जो है रोज बिच्छू काटता है, रोज वापस पानी में डालता है, ये कितनी बेवकूफ़ी है। तो एक बार वो उन जो है सन्यासी के पास आए कि भगवान गुरुदेव, आप जो बार बार उस दुर्जन को जो है काटते हैं, आपको जहर चढ़ता और फिर फेंक देते हैं। तो जो है वो सन्यासी ने क्या जवाब दिया, वो रिमार्केबल है।
अनुकरणीय, ग्रहणीय है कि जब ये दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता तो मैं तो सन्यासी सज्जन हूँ, मैं मेरी सज्जनता यानी उसको बिना दुख दिए फेंक देता हूँ, मैं उसको मारता नहीं हूँ, तो मैं मेरी सज्जनता कैसे छोड़ूं। तो ऐसे व्यक्ति को महान कहा जाता है। कोई व्यक्ति हमारा नुकसान कर देता है तो एक तो तरीका ये होता है कि टिट फॉर टैट करो, नैले पे दैला करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। उसने अपना नुकसान किया, उसे डबल नुकसान दे दो। एक ने आपको गाली एक बोली, आप 4 गाली जड़ दो। आपने एक अनादर किया तो उसको 4 बार जो अनादर कर दो। किसी ने आपके थप्पड़ मारी है, आप उसके मुक्का मार दो। ये तो क्या है, एक सामान्य गृहस्थी का जो है या सामान्य जो है प्रकृति का नियम है। लेकिन महान लोग होते हैं वो माफ़ करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो वीर पुरुष होते हैं। हर महान व्यक्ति वीर होता है, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना वीर का आभूषण है। जो व्यक्ति कायर होगा, क्षमा नहीं कर सकता है, वह तो जो है वापस बदला लेगा। बदला मत लो, बदल कर बताओ, वो महानता होती है। महानता उसे कहा जाता है आपके साथ जो बुरा व्यवहार करे उसके प्रति आप सद्व्यवहार करो। और महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अगर आपके कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। एक जो थप्पड़ मारी, ये हिसाब क्लियर हुआ, उस व्यक्ति की थप्पड़ मारने की कोई स्वतंत्रता सत्ता नहीं थी। पिछले जन्म ने हमने उसके थप्पड़ मारी थी, तो उसका हिसाब संजोग के माध्यम से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से पूरा हुआ। कैसे हुआ कि ये कुदरत करती है कि पिछले जन्म में मैंने किसी के थप्पड़ मारी और वह उदय प्रारब्ध आया है, उसी वक्त के अंदर द्रव्य यानी एक तो मैं हो गया, और क्षेत्र यानी जिसको मैंने पिछले जन्म, द्रव्य यानी पिछले जन्म में मैंने जिसके थप्पड़ मारी थी, वो द्रव्य उदय के समय मेरे सामने आ गया। क्षेत्र जिस स्थान पर मैंने थप्पड़ मारी उसी स्थान पे मैं वापस जाऊंगा। द्रव्य आ गया, क्षेत्र आ गया, और काल का मतलब उदय प्रारब्ध पक गया, वो काल हो गया। और मैंने जो है उस द्रव्य ने, मैंने तो पिछले जन्म में भाव करके थप्पड़ मार ली, उस द्रव्य ने इस जन्म पे वो हिसाब क्लियर करने के लिए थप्पड़ मार दी। अब अगर उदय प्रारब्ध में नहीं है तो किसी सूरत में वह थप्पड़ नहीं मार सकता। तो हमने उसके वापस थप्पड़ नहीं मारी, ये हमारा हिसाब क्लियर हो गया। और अगर हमने उस एक्शन के ऊपर रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन करना या न करना ये हमारे बस की बात है। हम उसके भाव करने के नहीं करने, वापस थप्पड़ मारने के, यहाँ पर हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की हम एप्लीकेशन करते हैं, या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करेंगे तो जैसे हमारे वर्तमान के संजोग है, जैसा हमारा इंटरेस्ट है, हम उसको माफ़ कर देंगे। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की अगर जो हमने एप्लीकेशन कर दी तो वो तो क्या है कि डिस्चार्ज नहीं है, वो तो लाइव अभी चार्ज हो रहा है। जो थप्पड़ मारी गई वह तो डिस्चार्ज था, और हम जो वापस थप्पड़ नए भाव करके मारते हैं तो वो कॉज बन गया, उसको चार्ज करते हैं। यानी जो डिस्चार्ज के ऊपर जितना जितना हम रिएक्शन करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हमारी प्रकृति मन वचन काया का उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसको पुरुष से अलग रखें।
यानी कि उसके साथ हम तन्मयाकार नहीं होवे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे समस्त कर्मों का जीवन भर भुगतान विचारों के माध्यम से होता है। पहले विचार आते हैं, विचार हमारा डिस्चार्ज है, उस डिस्चार्ज को हम बाईपास कर देते हैं, नया भाव नहीं डालते हैं। तो नया भाव होता है वो हमारा चार्ज है और हमने उसको बाईपास कर दिया। नया बाईपास कर दिया यानी उसको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा करते रहो, 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 तो डिस्चार्ज होता जाएगा। और नो न्यू कॉजेज, नो न्यू कॉजेज। दूसरे रूप में समझें तो जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई जो है उससे मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, परमानेंट है और वो जाने वाली है। तो उस संदर्भ में अगर देखें तो कुदरती कानून और कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि हमने कुदरती रचना देखा। उसको कुदरती रचना कब देखते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का पालन करते हैं और उससे कुदरत का कानून है पालन होता है। कुदरत का कानून कब टूटता है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करके, उस डिस्चार्ज के ऊपर रिएक्शन करके, यानी उन विचारों को बाईपास नहीं करके, विचारों से प्रभावित होकर के हमारे उदय प्रारब्ध के साथ में तन्मयाकार होके सामने वाले के एक या दो थप्पड़ मुक्का मार करके हमने नया कर्म अर्जित कर लिया, नया कॉज बना दिया। और ऐसे कॉजेज जिंदगी भर इकट्ठे होते रहेंगे तो वो कॉजल बॉडी बन जाएगी। अगले जन्म में जन्म जन्मांतर में हमको घुमाती रहेगी। और हमने विचारों को बाईपास किया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहे। कुदरती रचना, कुदरती रचना, क्षमा, 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 संभाव, संभाव, संभाव। तो ये कुदरती रचना अगर हम 48 मिनट्स तक कॉन्स्टेंटली किसी भी जन्म में देख लेते हैं तो वो हमारा हाईएस्ट जो है वो जागृति, रियल पुरुषार्थ हो जाता है। उसके बाद पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती नहीं है, हमको केवल ज्ञान हो जाता है। 48 मिनट तक हमको जो है कुदरती रचना लगातार जो है विदाउट इंटरप्टेड देखना होता है। 48 मिनट तक हमारा उदय प्रारब्ध है, उन विचारों को बाईपास करना होता है। वो हमारे को 48 मिनट्स तक हमारी प्रकृति, मन, वचन, काया को पुरुष यानी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो दृष्टा रूप में है उसको अलग रखना है। यानी आपके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन बिल्कुल बंद कर देनी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहना है। तो ऐसी स्थिति बहुत सुंदर स्थिति होती है। डिस्चार्ज तो अपने आप बर्फ की शिला तक ऑटो मोड से चलता रहता है। हमारा जितना डिस्चार्ज जन्म जन्मांतर का इकट्ठा है उसके लिए हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसका नाम डिस्चार्ज है। वो ऑटो मोड से चल रहा है। हमारे घर के अंदर जो पानी की टूटी खुली हुई है और हमारा जो है भीतरी अंडरग्राउंड टैंक का लेवल नीचा है तो वो टूटी से पानी अपने आप जाता रहेगा। परंतु आपने टूटी तो खोल दी और अब चाहते हो कि ऊपर वाली टंकी के अंदर पानी जाए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वह तो डिस्चार्ज था, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। और पानी का चढ़ाना है, पुरुषार्थ है आपको भीतर की, बाहर भीतर वाली अंडरग्राउंड टूटी को बंद करके पंप को चला के प्रेशर दे करके ऊपर वाली टंकी में जाना पड़ेगा। ऊपर वाली टंकी में जाने का मतलब है आप जागृति करो,
जागृति करने का अर्थ है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का मतलब आपके जो यहाँ पर जो है प्रभु विराजमान है, आपके ललाट के केंद्र के अंदर भावों के द्वारा आपने भाव मंदिर बनाया प्रभु का, इसके इर्द गिर्द रहो और उसके जो है लक्षण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रभु की आज्ञा से एप्लीकेशन करते रहो करते रहो करते रहो, तो आपको जो है वह आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट यानी 20 से 30%, 40%, 50%, एक जन्म दो जन्म वो कैरी फॉरवर्ड होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का जो डेवलपमेंट होता है वह कभी गिरता नहीं है, लेकिन जो हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म ये घटता बढ़ता रहता है। अगर हम प्रकृति के साथ में तन्मयाकार होते हैं, प्रकृति पुरुष को अलग नहीं रखते हैं, तो हमारा ये जो है वो अज्ञान विस्तार होता रहेगा। और हमने प्रकृति पुरुष को अलग रखा और हम जो है प्रकृति के साथ तन्मयाकार नहीं हुए, हमने कुदरती रचना देखते रहे, हम सामने वाले को क्षमा करते रहे, हम विचारों को बाईपास करते रहे, तो आपका जो है यह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है आगे से आगे बढ़ता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो प्रतिष्ठित आत्मा जो कि डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वह पूरा डिस्चार्ज हो गया और नई कॉजल बॉडी नहीं बनी, यानी नई प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनी, तो क्या हुआ, जीरो हो गई। और वो नहीं बनी मतलब अज्ञान जीरो, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त और सब कुछ समाप्त होकर के जो प्रभु बैठा है, जो हंसा बैठा है, वह उड़ करके मुक्ति को सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाएगा। और वहाँ पर जो है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख का धाम बन करके ईश्वर बन के सदा सदा के लिए इस 84 लाख जीवा योनि का जो भ्रमण है, जो दुख का कारण है, उससे वो वंचित हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है महान बनिए। जो व्यक्ति कुदरती कानून का पालन करता है वो महान है। जो व्यक्ति कुदरती रचना देखता है वो महान है। जो व्यक्ति अपने जो डिस्चार्ज रूपी विचार है वो डिस्चार्ज है। हमारे जो है ये भाषा है वो डिस्चार्ज है। मन बुद्धि और तीसरा है काया, शरीर का जितना कार्य है डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज होता रहे तो हम जो है आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, यानी वो महान डिस्चार्ज होता रहे। नया कॉज नहीं बनाने वाला महान है। और जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करने वाला महान है। दूसरों को क्षमा करने वाला महान है। किसी को दुख नहीं देने वाला महान है। और संसारी जगत के अंदर परोपकार, यानी हमारे इस जो भौतिक जगत के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो कुबेरपति होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। एक मध्यम वर्ग के होते हैं बेचारे, जो जैसे तैसे ही करके अपने परिवार का गुजारा करते। एक बेचारे अभावग्रस्त होते हैं। भारत के लिए कहा गया है कि भारत में 50% जो आबादी है वह गरीबी की रेखा के नीचे है। वो गरीब है, 10% बहुत अमीर है। तो ये अमीर महान बन जाते हैं। तो वो इन अभावग्रस्त लोगों को, क्योंकि मध्यम वर्ग वाला तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मध्यम वर्ग का व्यक्ति स्वाभिमानी होता है क्योंकि उसका काम आराम से चल रहा है। जो बेचारा अभावग्रस्त होता है उसका स्वाभिमान बहुत बार गिर जाता है क्योंकि पेट भूखा है। जो हिंसा का कारण है ये रोटी है। जब तक व्यक्ति भूखा रहेगा तब तक जो है
वो हमेशा हिंसा करता रहेगा। बहुत बड़ी शोध हुई है, बहुत पीएचडी हुए, उसमें विषय हिंसा के कारणों को जाना है। तो रोटी भूख है वो सबसे बड़ा कारण आया। सबसे बड़ा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसमें सबसे पहला कारण रोटी है। भूखे भजनन होय गोपाला, लो तोरी कंठी लो तोरी माला। भूखे भजन होते नहीं है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, कबीरा काया कूतरी करे भजन में भंग, थोड़ा टुकड़ा डालिए और भजन करो निशंक। जो सन्यासी लोग होते हैं, जिनका जो महान होते हैं, महान ईश्वर का भजन करना, आत्म साक्षात करना, उसी में लगे रहते हैं, तो वो जो है वो अपने काया रूपी कूतरी को थोड़ा सा भोजन कराते हैं। गरिष्ठ भोजन कराया है तो ये काया रूपी कूतरी सो जाती है, नींद आने लगती है। तो इसलिए थोड़ा भोजन डाल करके फिर भजन करो। यानी भोजन और भजन ये एक दूसरे के कहना चाहिए कि वैसे पूरक हैं और वैसे अगेंस्ट भी है। जो धापा हुआ व्यक्ति होगा वह हिंसा नहीं करेगा। धापा हुआ व्यक्ति है वो भजन की बात सोच सकता है, भूखा व्यक्ति भजन की बात नहीं सीख सकता। तो भोजन की व्यवस्था पहले करना जरूरी होता है। ये हमारे बाह्य जगत की एक अति आवश्यकता होती है। तो भाइयों और बहनों, महान कौन होता है? जो अभावग्रस्त लोगों के अभाव को मिटाता है, वो बाह्य जगत में महान होता है। जो स्कूल खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, रोजगार के साधन खोलता है, वो महान होता है। और भीतरी जगत परमात्मा का जगत होता है। उस जगत में महान वह होता है जो कुदरत के कानून का पालन करता है, जो कुदरती रचना देखता है, जो विचारों को बाईपास करता है, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करता रहता है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, अज्ञान को इरेज करता रहता है, वो महान है। अब निर्णय आपके पास है। हमने दोनों कार्ड खोल दिए, महान बनने का और दुर्जन बनने के, क्योंकि महानता का लक्षण मनुष्य तक ही निर्भर है। पशु पक्षी पेड़ पौधे उन पर महानता का लक्षण लागू नहीं होता है, लेकिन वो बेचारे सारे महान होते हैं क्योंकि वो प्रकृति का दोहन नहीं करते। वो कुदरत के कानून का उल्लंघन तभी करते हैं जो भूखे होते हैं, तब वो हिंसा करते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है, उसका पेट भरता ही नहीं है। प्रकृति माँ कहती है कि मेरी सारी संपत्ति जिससे कि मैं 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का पोषण करती हूँ, सारा मानव को दे दूँ, तो भी वो तृप्त नहीं होता है। इंसान इतना बड़ा जो है, कहना चाहिए परिग्रही है, तो ऐसे व्यक्ति को महान नहीं कहा जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह, वही महान कहलाते हैं। जिनकी तृष्णा समाप्त हो गई, जिनकी जो आकांक्षा समाप्त हो गई, जो कंचन कामिनी मुक्त हो गए, जो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गए, यानी कि वो उत्तरोत्तर परमात्मा बनने की ओर जिनका मुख हो गया। आप जो है वो देहाध्यास से आपने दृष्टि हटा करके दृष्टि विज्ञान की तरफ दृष्टि लगाई, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की तरफ दृष्टि लगाई, आप आत्मा के पाले में आए तो आप महान बन गए। हम किसी भी त्यागी पुरुष महान व्यक्ति के पास में बैठते हैं तो मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, दुनिया हमारा अंकन करती है, यह भी महान होगा, यह भी सदाचारी होगा, यह भी अच्छा व्यक्ति होगा। आप अच्छे व्यक्ति हो, किसी जुआरी के पास बैठे हो, किसी ड्रिंकर के पास बैठे हो, किसी चोर के पास बैठे हो, तो लोग आप महान होते हुए भी अंकन करेंगे कि यह व्यक्ति बदमाश होगा, चीटर होगा, डाकू होगा, लुटेरा होगा।
और जो है जेब कतरा होगा, ऐसा आपका वो वैल्यूशन करते हैं। तो भाइयों और बहनों, अपना वैल्यूशन कराना आपके हाथ में। देहाध्यास को डीवैल्यूड करके ज़ीरो कर दोगे और आत्मा की वैल्यू है आप 0 से 100% कर दोगे, तो आप इस विश्व के उच्चतम महानतम व्यक्ति बन जाते हो। हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ जीवन है, उस ब्रह्मांड का सबसे महान व्यक्ति तीर्थंकर होता है और उसके नीचे के महान व्यक्ति केवल ज्ञानी होते हैं। हर केवल ज्ञानी महान होता है क्योंकि वही ईश्वर बनता है। बिना केवल दर्शन, केवल ज्ञान हुए कोई ईश्वर नहीं होता है और हर ईश्वर महान होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का पालन करते हुए महान बने। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। thank you